देखिए साहब, कोरोना जो मसला है पिछले मार्च से चल रहा था और इंदौर के लोग जो भी गाइडलाइन थी उसके हिसाब से अमल कर कर अपनी ज़िंदगी चला ही रहे थे बाखूबी। अब ये कोरोना का दूसरा दौर शुरू हो गया है, तो हमने तो कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि साहब धार्मिक स्थल तो खोल दें, क्योंकि कोई एक ऐसी जगह है जहाँ अल्लाह को इबादत के ज़रिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह को मना सकते हैं कि ये कोरोना नाम की वबा पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। और चूँकि अब कल शब बहुत इम्पोर्टेंट शब है दुनिया के मुसलमानों के लिए, शब बारात है, उसमें भी किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना आए मानने वालों को, उस बारे में कुछ चर्चाएँ कलेक्टर साहब से की है और उन्होंने कहा है कि इसमें गंभीर विचार करेंगे आगे क्या हो सकता है। वो तो खैर अभी गाइडलाइन के हिसाब से तो चल ही रहा है, पर हमारा निवेदन था कि सब अब थोड़ा सा हालात बदल गए हैं अभी सब, इसलिए थोड़ा लिबरल होना चाहिए सभी धार्मिक स्थलों के लिए। इंदौर शहर गाजी डॉक्टर इशरत अली अइम्मा काउंसिल के अन्य मौलानाओं ने आज इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से रेसिडेंसी कोठी पर मुलाकात की और इस बात को लेकर विश्वास दिलाने की कोशिश की कि कोरोना गाइडलाइन के तहत पालन करते हुए तमाम मस्जिदों में नमाज अदा कराई जाएगी, आप इसकी इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा, मास्क भी लगाया जाएगा, लेकिन इस पर कलेक्टर ने साफ कहा कि अभी धर्म स्थल खोले जाने की परमिशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ने इंदौर में लगातार मरीजों की संख्या को बढ़ा दिया है। इसके अलावा यह भी मांग की गई कि क्यों ना कब्रिस्तान जाने की परमिशन शब बारात को लेकर दे दी जाए। इस पर जरूर कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि इस पर गौर किया जा सकता है। हम लोग काजी साहब के साथ हम लोग इसलिए आए थे यहाँ पर कलेक्टर साहब के यहाँ के ये जो धर्म स्थल बंद किए गए हैं, नमाज़ों पे पाबंदी लगाई गई है, लॉकडाउन वगैरह, इस सिलसिले में कोई रास्ता निकल जाए, कोई सूरत निकल जाए, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि अभी तो कोई सूरत नहीं है। अगर हालात सुधर जाएंगे तो हम 10-15 दिन के बाद देखेंगे, कोशिश करेंगे कि पहले की तरह मस्जिदें खुल जाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। जो माहौल बना हुआ है, अस्पताल भरे हुए हैं मरीज़ों से, उसके लिए कोई सूरत नहीं है। फिर हम लोगों ने कहा शब बारात के सिलसिले में कि मुंबई वगैरह में जो 11 बजे तक की इजाज़त दी गई तो उसके लिए इजाज़त दीजिए, तो उसके लिए कलेक्टर साहब ने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे। इसी बीच इंदौर के एक मौलाना ने कलेक्टर से यह कह दिया कि क्यों ना सरकार उनका वेतन दे। अगर सरकार मस्जिदें नहीं खोल रही है तो मस्जिदों में होने वाले चंदे से ही उनका वेतन मिलता है। जब 5 लोग आएंगे तो आखिर कैसे वेतन का रुपया जमा होगा, क्योंकि कई इमामों को 2-2, 3-3 महीने से वेतन नहीं मिला है। कलेक्टर साहब से हमारी जो बात हुई तो हमने ये कहा कि भाई धर्म स्थल जो आप बंद कर रहे हैं, तो बंद करने की वजह से आप 4-5 आदमियों को वहाँ पर रोक रहे हैं, तो भाई किस लिए आप बाज़ार नहीं बंद कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें नहीं बंद कर रहे हैं। तो हमने आपसे पूछा है कि भाई इसलिए नहीं बंद कर रहे हैं आप कि वहाँ लोगों की रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है। तो भाई जितने धर्म स्थल है, ख़ासकर इंदौर की सरज़मीन पर कम से कम 200 से 250 मस्जिदें हैं। अब 250 मस्जिदों के अंदर हर मस्जिद के अंदर एक इमाम होता है, एक मुअज्जिन होता है और एक जो है तो खिदमतगार होता है, यानी 3 लोग होते हैं, यानी 750 लोगों की रोज़ी मस्जिद से जुड़ी हुई है। और मस्जिद के अंदर बाहर से कोई तनख्वाह नहीं आती है भाई, ऐसा नहीं है कि बाहर से कहीं से पैसा आ रहा है, बल्कि हर जुमा को जो नमाजी आते हैं वो नमाजी उसके अंदर चंदा डालते हैं, पेटी घूमती है, वो पेटी के हिसाब से चंदा डाला जाता है और वही चंदा जो आता है उसमें इमाम साहब की, मुअज्जिन साहब की और मतलब जो है तो खिदमतगार की तनख्वाहें निकाली जाती है। अब आप अगर जुमा ही बंद कर देंगे और जुमे के अंदर 4 आदमी वहाँ पर बिठा देंगे, 5 आदमी बिठा देंगे, तो बताएं अब हम क्या करेंगे। पिछले साल ही कई इमाम ऐसे गुजरे हैं जिनके 4-4, 5-5 महीने की तनख्वाहें उनको मिली नहीं, वो ऐसे ही जिम्मेदारी निभाते रहे, उनके घरों के खर्चे तक नहीं चले। तो आप बताएं हम क्या करें। तो मैंने कलेक्टर साहब से एक मांग रखी है कि अगर आप मस्जिद को इस तरह बंद कर देते हैं और 4 आदमियों को रखते हैं, तो फिर भाई एक काम करें, आप जो है तो तमाम अइम्मा हजरात की जो तनख्वाहें हैं और मुअज्जिन हजरात और दीगर जो भी हैं मस्जिद के अंदर खिदमतगार, उनकी जितनी तनख्वाहें, तो प्रशासन वो तनख्वाहें पूरी हमको दे दे। और रमज़ान शरीफ का जो नजराना होता है, जो 50-50 हज़ार रुपये कम से कम नजराने होते हैं, तो वो भी प्रशासन हमको मतलब नजराना भी दे दे, तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। हम 4 आदमियों को पढ़ा देंगे, क्या करेंगे फिर और।